नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन विद। वेलकम टू आर्मी पब्लिक स्कूल बेंगदुबी। एपीएस 2023 से कुछ परमानेंट रिक्रूटमेंट्स यहाँ पर आई हैं जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर ही जाते ही ये रिक्रूटमेंट का एक आपको सेक्शन पॉपअप कर रहा है। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नेक्स्ट इंटरफेस आपको खुलेगा। नेक्स्ट इंटरफेस पे चलने से पहले मैं 3 चीजें आपको क्लियर कर दूं जो कि आपको पता होने काफी इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पर ये कि जो भी लिंक्स हैं, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का जो भी लिंक आपको मिलेगा या फिर यहाँ पर जो बाकी चीजें हैं टेलीग्राम चैनल पे बीट द कंपटीशन पे आपको जाना है, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो वहां पर डायरेक्टली आप जाकर के क्लिक कर सकते हैं। अच्छी बात है कि परमानेंट है। और यदि आपने सीटेट क्वालिफाई किया है और अगर आपने आर्मी पब्लिक स्कूल का सीबीटी पेपर क्वालिफाई किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते वी आर हायरिंग का कुछ ऐसा पेज आपको खुलेगा। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जैसे ही जाएंगे आप, ये फर्स्ट जो आपको नजर आ रहा है रिक्रूटमेंट नोटिस, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। जो नीचे की चीजें हैं लास्ट रिक्रूटमेंट रिलेटेड कंपाइल्ड वर्जन, इसके ऊपर नहीं जाना है आपको। यहाँ का इसका कोई यूज नहीं है तो अपना टाइम मत बर्बाद कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करते के साथ ही एक अप्लाई इंटरफेस आपको खुलेगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के रूप में, जहां पर इन्होंने मेंशन किया है कि वैकेंसी कहाँ कहाँ की आई हैं और किन किन जगहों पर आई हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने का, और वो सारी चीजें जो कि आपको आवेदन करने से पहले पता होनी चाहिए। तो आई होप कि ऑफिशियल वेबसाइट है तो आपको क्लियर भी होगा। आप चाहें तो खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो वैकेंसी फॉर क्लस्टर की हम बात करेंगे यहाँ पर 11B एपीएस बेंगदुबी, ठीक है, सुकना एंड बिन गौरी की। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या एप्लीकेशन कह रहे हैं कि यहाँ पर पोस्ट है यहाँ पर बेंगदुबी में और एपीएस सुकना में और एपी बिना गौरी में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी की आई है सुकना में, होम साइंस और फाइन आर्ट्स पेंटिंग की आई है, साइकोलॉजी और हिस्ट्री और इंग्लिश की आई है बिना गौरी में। तो इसको आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जाहिर सी बात है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है तो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट पीजी आपका हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, चाहे ज्योग्राफी में हो आपका, चाहे होम साइंस फाइन आर्ट्स पेंटिंग में हो, इंग्लिश साइकोलॉजी या हिस्ट्री में हो। बीएड आपकी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने। और आपका या तो बीएड हो, एमएड हो, और अगर मास्टर डिग्री भी आपने कर रखी, मास्टर डिग्री जो जरूरी है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमएड कर रखा है तो एक प्लस पॉइंट आपका जुड़ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप apsbenadubi.org पे सेंड कर सकते हैं अपने सारी चीजों को। कब तक? बाय 30 सितंबर, जो आने वाली 30 आपके सितंबर है। और ये कह रहे हैं कि हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे 2nd या 3rd वीक में अक्टूबर 2023 में, जो आने वाला आपका नेक्स्ट मंथ है। ये जो भी चीजें होंगी उसको लेकर के आप कह रहे हैं कि भाई ईमेल के द्वारा या फिर वेबसाइट के ऊपर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ईमेल अकॉर्डिंगली रिटन टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट टीचर्स के लिए, क्योंकि इंग्लिश के टीचर है तो लैंग्वेज टेस्ट होगा ही होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एज लिमिट पीजीटी वालों के लिए 40 साल तक है तो एक अच्छी एज लिमिट भी है ना। और 5 साल का रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरीज हैं हमारी, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये इनकी बेसिक पे है, डीए मिलेगा आपको, एचआरए मिलेगा, टोटल हो गया आपको 34,000 के आसपास। तो ये जो सैलरी है हर साल जो इंक्रीमेंट करते हैं तो एक अच्छी चीज इनकी ये है। नीचे जाकर के आपको मिलेगा यहाँ पर जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है। ये कह रहे हैं कि कोई फर्दर अगर इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छी बात है कि एक्टिवली ये लोग आंसर करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कॉल किया और कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है इनके साथ। तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा, जो आपका एक हार्ड कॉपी के फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है। जैसे कि केवीएस का कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, एपीएस का होता है, तो ये लोग अपना एक अलग से फॉर्म जो है सबमिशन निकालते हैं। तो उस फॉर्म की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, इस फॉर्म में क्या क्या चीजें मेंशन्ड हैं वो हम एक करके डिस्कस कर लेते हैं, आपको क्या क्या यहाँ पर फिलअप करना है और क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान आपको रखना है। तो एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ के लिए है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, तो वैकेंसी पीजीटी के लिए आई है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि स्कूल वेयर यू वुड लाइक टू वर्क, जहां आप करना चाहते हैं। 3 जगह की वैकेंसी आई है हमारी। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 जगह की वैकेंसी है, जहां पर आप जाना चाहते हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेम आपको भरना है ब्लॉक लेटर में, सन डॉटर वाइफ है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, स्टेट, एड्रेस, जो भी यहाँ पर आपसे सारी डिटेल्स पूछी गई वो भर दीजिएगा। प्रीवियस ऑक्यूपेशन आपका क्या है ना, अगर फ्रेशर है, पढ़ा रहे हैं कहीं और। फैमिली लाइफ क्या है, मैरिटल है या फिर अगर विडो है तो ये भी डिटेल आपको देनी, इफ मैरिड देन ऑल्सो। एजुकेशनल रिकॉर्ड्स एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा क्लास 12 से आपको शुरू करके ग्रेजुएशन, मास्टर्स,
एमएड अगर कर रखी है। और कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन पीजी के लिए यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा आप, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने जो भी पूछा सब फॉर्म्स में आपको भरते चले जाना है। हैव यू क्लियर्ड सीएसबी, जो इनका सीएसबी का अपना टेस्ट होता है जो भी हाल फिलहाल में होने भी वाला है। सीटेट एस्टेट अगर क्वालिफाई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किस डेट में क्वालिफाई है ये भर दीजिएगा ध्यान से। क्लासेस कह रहे हैं कि किसको आप प्रेफरली टीच करना चाहेंगे। एनसीसी है आपके पास, रैंक है, कोई मेरिट स्कॉलर है, लैंग्वेज कौन कौन सी लिखनी पढ़नी आती है, कोई बुक किताब आर्टिकल पढ़ा है, लिखा है, कहीं छपा है। और पीजीटी में, टीजीटी में, पीआरटी में कोई एक्सपीरियंस, कॉलेज कहाँ पढ़ाया, कब पढ़ाया, कितने बच्चों को पढ़ाया, एक्सपीरियंस टोटल कितना है। और ये इन्होंने कुछ चीज़ें पूछी हैं एप्टीट्यूड को लेकर के जो कॉमन है कि भाई टीचिंग मोस्ट क्यों होती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ कौन सी आपको आती है, इंडोर गेम्स कौन सा खिलवाओगे बच्चों को, आउटडोर गेम्स, कॉमन जो चीज़ें होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़, कंप्यूटर आपको आता है कि नहीं, अदर अदर एक्टिविटीज़ कौन कौन से कर सकते हो, एग्रीमेंट्स कौन कौन से आपने करने हैं इनके साथ अगर आप अपॉइंट हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप अपॉइंट हो जाते हैं तो यहाँ पर फाइनलाइज हो जाएगा रिजल्ट आपका, किस किस को आप पढ़ाओगे। और ये कह रहे हैं कि माई सर्विस, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि जो ट्रांसफर होगा ऑर्गेनाइजेशन को उसके लिए आप इंटरेस्टेड रहेंगे और अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, नॉलेजेबल तरीके से करेंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या है कैंडिडेट्स के लिए, ऑल डिटेल्स आर मैंडेटरी, पेस्ट करनी है अपनी रिसेंट फोटो, सेंड बाय पोस्ट करना है, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय ईमेल, तो आपको पोस्ट कर देना है 30 तारीख से पहले पहले। 100 रुपये का डीडी बनेगा। तो जिस भी आप यहाँ पर स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पर जो हम देख रहे थे कि जिस भी स्कूल के लिए आप एप्लीकेशन यहाँ पर देंगे उस स्कूल में आपको यहाँ पर अपॉइंट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जिस भी पर्टिकुलर स्कूल के लिए आप जाना चाहते हैं, अगर तीनों के लिए जाना चाहते हैं तो तीनों के लिए आपको 100 रुपये का अलग अलग डीडी बनवाना पड़ेगा। और ये कई बार होता है कि कई बार हमने मास्टर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कर रखे होते, कई बार इंग्लिश में है, साइकोलॉजी में भी है, तो आप वाइस वर्सा तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। ध्यान रहे ये जो जगह है ये वेस्ट बंगाल में है, इंटरव्यू आपका वेस्ट बंगाल में ही होगा, है ना, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप वेस्ट बंगाल में अप्रोच कर सकते हैं, आसपास रह रहे हैं तो ज़रूर जाइएगा, अगर नहीं है तो जो लोग जा सकते हैं उनको ज़रूर बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। परमानेंट पोस्ट है, अच्छी सैलरी है, सुविधाएं अच्छी हैं, डिसिप्लिन स्कूल होते हैं, मज़ा आता है काम करने में। ज्वाइन नहीं भी करना चाहते तो ज़रूर एक एक्सपीरियंस के लिए जाइए, आपको अच्छा लगेगा। सो ये तो थी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड। फॉर फर्दर अपडेट बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।